जी पांचवा तो अगेन मैं इंडियन माइथोलॉजी से बहुत रिलेट करता हूँ, गीता महाभारत रामायण से। तो पांचवा रूल तो मेरा बहुत सिंपल है कि चोरों से काम कभी नहीं करना है, चाहे 1 रुपया कम बने। और मेरा फिल्टर पांडव रहता है। पांडवों में सबसे बड़ी थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब ही इंटेग्रिटी। मेरा किसी भी कंपनी में जो छलनी होती है ना, जिसमें से चीज़ निकल के आती है, पहली मेरी फिल्टर मैकेनिज्म है युधिष्ठिर। अगर मुझे मालूम है कि ये कंपनी की इंटेग्रिटी इशू है, अकाउंटिंग इशू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, मेरा 2 रुपया ज़्यादा बन जाए, मैं उस गली की तरफ देखता भी नहीं हूँ। फर्स्ट फिल्टर इज ईमानदारी, सच्चाई, ट्रस्ट। वो हो जाता है, फिर भीम, स्ट्रॉन्ग कंपनीज, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, फिर अर्जुन, फोकस। मछली की आंख दिख रही है और कुछ नहीं है। तो हम टिपिकली जब इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी, एक मैनेजमेंट 24 घंटा एक ही चीज़ करता है, हम इसलिए कंग्लोमरेट जिसके 15-20 धंधे हैं, उन कंपनियों में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अर्जुन की तरफ फोकस, क्योंकि एक व्यापार बनाना इतना मुश्किल होता है, 5 व्यापार आप कैसे बनाएंगे। फिर आता है नकुल और सहदेव। नकुल इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ब्रांड्स। आपने सुना होगा हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। मैं टेक्निकल में जाऊंगा ही नहीं। अच्छे ब्रांड्स जो आपको हर जगह दिखते हैं, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, वो है नकुल। और फाइनली सहदेव सहनशील, यू नो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वेस्टर्स की सुनना, कस्टमर्स की सुनना, अच्छे एम्प्लॉयज रखना। तो ये 5 फिल्टर हैं। यही मेरा पांचवा है पांडव। बट पहला है युधिष्ठिर, टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट। यस, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज उसमें नहीं हो सकता, बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं। इंटीग्रिटी नंबर 1, यस, 24 कैरेट। बस। फिर दूसरा है भीम की तरह कंपनी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दम होना चाहिए कि कोरोना झेल जाएगा, बिल्कुल, है ना। फिर तीसरा अर्जुन, फोकस्ड मैनेजमेंट। करना क्या है लाइफ में, कंपनी किधर ले जानी है, ये पता होना चाहिए। तो वो उसको मैं टेक्निकल टर्म में कि स्केल अप कितना हो सकता है, कितना करना है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छा मैं एक हमेशा उदाहरण देता हूँ कि हमारे मुंबई में एक बहुत अच्छी वड़ा पाव की दुकान है, वर्ली में, बहुत अच्छा वड़ा पाव उसका है, लेकिन वो बेचारा स्केल अप नहीं कर सकता। तो वो अपनी दुनिया में ही वहीं घूम फिर के रह गया। तो अगर स्केलेबिलिटी नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा, तो क्या करूं मैं उसको बढ़ ही नहीं सकता आगे। तो इसलिए आपका फोकस होना चाहिए। और फिर ब्यूटी यानी ब्रांड्स, पुश फैक्टर नहीं होना चाहिए, पुल फैक्टर होना चाहिए। बिल्कुल, लोग देख के कहें अरे यही वाला लेना है मेरे को ना, ये वाला गुच्ची का ही बैग लेना है मेरे को, है ना। और टॉलरेंस, कि अगर कंपनी की एजीएम में किसी ने टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो गुस्सा नहीं होने का, बिल्कुल, उसको रिसीव करना, सुनने का। तो ये 5th पॉइंट में पांडव होना चाहिए। छठवां पॉइंट है, ये प्रॉबेबली आज की, अगर आप ग्राफिक दिखाते तो मैं इस ग्राफिक पे बात करना चाहूंगा। यस, अगर पॉइंट दिखाई ग्राफिक। यस, आप कुछ भी करते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं या कोई रिलेशनशिप है, 4 ही चीज हो सकती है। बहुत ज्यादा मुनाफा, लार्ज प्रॉफिट, छोटा मुनाफा, छोटा लॉस और लार्ज लॉस। अगर अगले 20-30 साल जो आपको निवेश करना है, आप सिर्फ लार्ज लॉस अवॉइड करिए। और रिलेशनशिप्स में भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहिए। और इसमें 2 चीज है, सिर्फ पैसे का लार्ज लॉस नहीं, मानसिकता का भी लार्ज लॉस नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ लार्ज लॉस ऑफ माइंड एंड मनी, कि मैं एक लेवरेज लेके, उधार लेके शेयर खरीद लिया, 60-70% प्राइस गिर गई, मैं इतना डिप्रेस हो जाता हूं कि मैं दोबारा खड़ा ही नहीं हो सकता लाइफ में। और व्यापार में भी होता है। और मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं, मैं कलकत्ते में था, एक इंदौर से हमारे मित्र आए हुए थे। बहुत अच्छा उनका छोटा सा पैकेजिंग का व्यापार है, 40-50 लाख रुपए की सेविंग है। अब देख रहे हैं कि ईर्ष्या है, लालच है। शेयर बाजार में क्या ईर्ष्या लालच हमको पहुंचा देता है कबूतरों की तरह। तो आ गए, उन्होंने 5 शेयर खरीदे, जिसमें एक शेयर 30 लाख का रुपया लिया है और बाकी 4-4, 5-5 लाख के। और वो शेयर 50% डाउन, आज तक शेयर बाजार में नहीं किया है। पूरी पूंजी, क्यों? कि भैया लोग पैसा बना रहे हैं, मैं भी बना लूं। और उनको जो लार्ज लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट सदमा पहुंचा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं टेक्निकल टर्म में कहूँ तो एलोकेशन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका गलत एलोकेशन एक बार हो गया तो भाई उठ नहीं पाओगे दोबारा। और एलोकेशन अगर आपने सही से कर लिया तो वेल्थ बनने को रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो अगर आप अगले 20-30 साल से ये 3 चीजों पे ध्यान रखें, थोड़ा लॉस होगा, जैसे विशाल जी ने कहा कि थोड़ी परमानेंट लॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ा मुनाफा होगा, कभी कभी बहुत मुनाफा भी होगा, लेकिन ज्यादा रिस्क लेना, जबरदस्ती रिस्क लेना, ज्यादा ईर्ष्या से ज्यादा लालच करना, इसी से गलतियां होती है। यही अभिमान भी आता है। तो जो ग्रीड एंड फियर की एक रिपोर्ट आती थी
क्रिस वुड Erstwhile एजेंसी आपकी। यस यस यस, वो आज वो जेफरीज के साथ हैं। आज वो जेफरीज- कमाल है क्रिस वुड, उनके साथ मैंने खुद पर्सनली काम किया है। क्रिस वुड के साथ या बहुत ज्ञान, मतलब कमाल के इंसान है, एक्चुअली कमाल के इंसान है। जो लोग पढ़ते होंगे वो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आती थी ग्रीड एंड फेयर की। जी। पहले सीएलएसएस की तरफ से आती थी, अब वो जेफरीज से आती है, क्योंकि वो सज्जन जैसी। और अजय जी पहले मैं तो उनके क्रिस्टोफर, उनका नाम है क्रिस वुड। हाँ, उनको जो दुनिया का जो ज्ञान है ना, जैसे मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, आपके एक ग्राफिक भी है कि वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। क्रिस वुड जितना दुनिया को जानते हैं, इसलिए वो भारत को मेरे से शायद बेहतर जानते हैं। ये बहुत ये अभी रुक जाइए। अच्छा, मैं इस पे आते हैं। हाँ, ये सीरियस पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले विशाल जी की बात चलते हैं। विशाल जी, 5th एंड 6th। तो 5th पॉइंट नीरज जी मेरा जो है वो एलोकेशन से रिलेटेड है, विच इज डाइवर्सिफिकेशन। ओके, राइट, तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करते हैं तो बहुत लोग कंसंट्रेशन में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये सिखाया जाता है कि आप कंसंट्रेशन से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कम स्टॉक्स हो, हर स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो हम ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और अजय जी ने जैसे अपने मित्र की कहानी सुनाई, उन्होंने एक स्टॉक में 30 लाख डाला था और वो स्टॉक आधा हो गया। दैट वाज कंसंट्रेशन, राइट, विच इज अ वेरी रिस्की थिंग ज्यादातर निवेशकों के लिए। अनलेस आप बहुत प्रोफेशनल निवेशक हो एंड आपको सब पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेसेस के बारे में काफी डिटेल्ड पता है, तब आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन जो जनरली इन्वेस्टर्स के लिए होता है वो एक एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए होता है। नाउ इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन को भी हम लोग एक बहुत दूर तक ले जाते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जनरली 10 या 15 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल हो, 2 या 3 या 5 म्यूचुअल फंड्स हो। हमारे पास होते हैं 50 स्टॉक्स, हमारे पास होते हैं 15 म्यूचुअल फंड्स, हमारे पास होते हैं 10 एंडाउमेंट पॉलिसीज है, मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये सब क्योंकि हमको बेचा जाता है। राइट, इन फाइनेंस इज नॉट अ सेलर, इज नॉट अ बायर्स मार्केट, इज अ सेलर्स मार्केट। राइट, जो हमको बेचा जाता है और क्योंकि हम समझते नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे रिटर्न के लालच में आ जाते हैं, क्योंकि एवरी स्टॉक, एवरी म्यूचुअल फंड, एवरी बैड इंश्योरेंस हमको बेचा जाता है अच्छे रिटर्न का गारंटी देकर। और क्योंकि हम ज्यादातर लिटरेट नहीं होते फाइनेंस में, राइट, हम वो रिस्क लेते हैं, हम लोग बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो पीटर लिंच जो है एक ग्रेट इन्वेस्टर थे अमेरिका में, एंड उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था डाइवर्सिफाई, DIVORWORCE, राइट, नॉट डाइवर्सिफाई। तो डाइवर्सिफाई सिंपली मीन्स अगर आप डाइवर्सिफिकेशन को एक्सेस में ले जाते हैं तो आप अपना एक बहुत खराब पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। राइट, सो डाइवर्सिफिकेशन, टू मच डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक इज अ वेरी बैड थिंग। राइट, क्योंकि आज ट्रेडिंग का जीरो कॉस्ट होता है, हम लोग नो कमीशन पे हम लोग स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो बहुत लोग उस चीज को बहुत एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। राइट, आज खरीदते हैं कल बेचते हैं, धीरे धीरे करके पता चलता है कि आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है, 30 स्टॉक है, 50 स्टॉक है, और जो मेजोरिटी स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो का आधा % है, 1% है, 2% है। राइट, उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप उस कंपनी में 5% या 10% तक निवेश नहीं कर सकते और वो स्टॉक अगर मल्टी बैगर भी होता है तो आपके पोर्टफोलियो में कोई असर नहीं होने वाला है। राइट, सो अगर आप रियली स्टॉक से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। राइट, 10 से 15 मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ लोगों को, 10 से 15 स्टॉक्स, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा हम बिजनेस समझ नहीं सकते। राइट, एक लाइफ टाइम में 3 या 5 म्यूचुअल फंड्स, दैट्स इट, एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस, थोड़ा सा इमरजेंसी फंड, दैट इज ऑल यू नीड फॉर अ गुड फाइनेंशियल प्लान। राइट, सो दैट इज माय 5th गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफाई बट डोंट डाइवर्सिफाई। राइट, छठा जो मेरा गोल्डन रूल है और मेरा रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ इन्वेस्टिंग में, वो है हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं, जो जिसका मतलब होता है कि 1% रिटर्न या 10% रिटर्न या 15-20% रिटर्न अगर हम हर साल कमाते हैं तो हम अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड हम लोग भूल जाते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू हम रिटर्न में ऐड कर रहे हैं वो है कॉस्ट। राइट, हम कितना ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा डाल रहे हैं रिसर्च रिपोर्ट्स में, PMS में पैसा हम डाल रहे हैं, फीस दे रहे हैं। सो अगर हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं इन्वेस्टिंग के और हम सिर्फ रिटर्न पे ध्यान देते हैं, तो हर 1% कॉस्ट जो हम बढ़ा रहे हैं, हर आधा % जो कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो आपके रिटर्न को नेट बेसिस पे कम करता जाता है। और जैसे पॉजिटिव रिटर्न आपके पैसे को कंपाउंडिंग की तरह ऊपर लेके जा सकता है, वैसे ही वो जो कॉस्ट आप बढ़ा रहे हैं वो धीरे धीरे उस पैसे को ग्रो करने नहीं देता है। राइट, सो कंट्रोलिंग कॉस्ट, नोइंग योर कॉस्ट, एंड कॉस्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होता है। आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए या पैसा बटोरने के लिए या वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, राइट, वो एक बहुत बड़ा इनटैंजिबल कॉस्ट है जो लोग भूल जाते हैं। राइट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस।
राइट. सो रिटर्न अपॉन स्ट्रेस, सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज में. सो उस वैल्यू को कैसे बढ़ाना है? उस वैल्यू को या तो बढ़ाना है कि आप जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला वैल्यू है विच इज रिटर्न, उस पर फोकस करें और वो उसको बढ़ाते रहें, राइट. और आपका स्ट्रेस चेंज नहीं हो तो वो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट. उसका दूसरा वे है उस वैल्यू को बढ़ाने का, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए. और अगर आपका रिटर्न एक स्टेबल रिटर्न भी है, 15 से 18% रिटर्न कमा रहे हैं, बट आप बिना स्ट्रेस लिए रिटर्न कमा रहे हैं, तो भी आपका रिटर्न पर यूनिट स्ट्रेस बढ़ जाता है. तो हम लोग सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं, हम लोग स्ट्रेस को भूल जाते हैं, विच इज अ ग्रेट कॉस्ट टू बीइंग एन इन्वेस्टर. सो अगर हम अपने कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट या नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट को भी समझें, जो समय हम स्टॉक्स में डाल रहे हैं अपनी हेल्थ को छोड़कर, जो समय हम स्टॉक्स का पैसा कमाने या पैसा बढ़ाने में लगा रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ के, राइट. सो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं अपने लिस्ट में गोल्डन रूल समझता हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट दैट यू पे टू अर्न द रिटर्न्स दैट यू मेक, राइट. सो कंट्रोल योर कॉस्ट, एंड इफ यू कैन अर्न डिसेंट रिटर्न्स विदाउट मच स्ट्रेस, आई थिंक जिंदगी सफल है. नहीं, बिल्कुल